Dear learners, my best of the greetings. I'm your educator, Mr. G.V. Swar. Welcome to my YouTube channel of schooling. पिछले दो लेक्चर सीरीज इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन और क्लासरूम कम्युनिकेशन आप लोग ने भारी मात्रा में लाइक शेयर किया है और कुछ लर्नर्स जो है उन्होंने मुझे टीचिंग एड्स के ऊपर लेक्चर लाने के लिए कमेंट में लिखा है और आज हम इस लेक्चर सीरीज में टीचिंग एड्स इंस्ट्रक्शनल मीडिया के ऊपर एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रखेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज जितने भी पार्ट्स होंगे बीएड एमएड स्टूडेंट्स और स्टेट टीईटीज एंड सीटीईटी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। जुड़े रहिए। गो टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर डिटेल्स। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ स्कूलिंग फॉर मोर अपडेट्स। आज की लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस, डिज़ाइन, इम्पोर्टेंस, इफेक्ट एंड स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग TLMs, डिज़ाइन टाइप्स एंड ट्राई आउट्स ऑफ TLMs एंड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, तो आप देखते देखते लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए और मेरा टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड फेसबुक में जाइए और जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंकर पॉइंट्स, हम इंडक्टिव अप्रोच से जाएंगे। ठीक है, बिकॉज आई लव दैट अप्रोच। हम एग्जाम्पल से लेकर कंसेप्ट तक आपको लेके चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंकर पॉइंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द लेसन प्लान। जब TLM का बात उठा है तो लेसन प्लान का बात उठेगा ही। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो विद द लेसन प्लान। लेसन के साथ TLM ही होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंकर पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंकर पॉइंट्स, दिस इज द टर्मिनोलॉजी विल बी डिस्कसिंग। देखिए, चॉइसेस आर लेसन ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल्स, मीडिया एड्स, learning tasks or activities and their organization, evaluation procedure, all of the above. Which of the following anchor points best describe the lesson plan? lesson plan को कौन कौन सा पॉइंट्स जो है ABCD में, तो वो सारे एंकर पॉइंट्स हैं। क्या है एंकर पॉइंट्स, हम समझते हैं। देखिए, एंकर पॉइंट्स जब बात उठेगा, एंकर पॉइंट्स का मतलब ये जो टर्म है ये किसका टर्म है? एंकर पॉइंट्स। देखते हैं, ये टर्म है आपका एंकर पॉइंट्स। ये रॉबर्ट गेने का पॉइंट है। रॉबर्ट गेने एंड ब्रिग्स, ये दोनों जो है गेने एंड ब्रिग्स, उन्होंने एंकर पॉइंट्स का वर्ड रखा है या टर्मिनोलॉजी रखा है। ठीक है, तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आप क्या समझते हो? लेसन ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी लेसन कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसमें कुछ एम्स होंगे। एट द एंड ऑफ द लेसन द pupils विल बी एबल टू डू व्हाट? से, राइट, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, कंपेयर, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इन बिहेवियरल टर्म्स, जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ फिजूल में बात कर दिया, दे विल अंडरस्टैंड दिस। अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंडरस्टैंडिंग हुआ है? तो हम डिटेल में पढ़ेंगे लेसन प्लानिंग, जब एक दूसरा सीरीज में बनाऊंगा लेक्चर लेसन प्लानिंग में, तब बताऊंगा। ठीक है, देखिए, एंकर पॉइंट्स का मतलब ये जो 3 A, B एंड C। A का मतलब है वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा एम कहाँ है। ठीक है, टीचिंग मेथड, मटेरियल्स, एड्स, दैट मीन्स TLMs, लर्निंग टास्क्स
एक्टिविटीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज्ड वे में टास्क हो या एक्टिविटीज हो, वो होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा आपको बताता है, चॉइस बी आपको बताता है हाउ विल आई गेट देयर। अगर मेरा एम यही है, ऑब्जेक्टिव मतलब वेयर एम आई गोइंग, आई एम गोइंग भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। ठीक है, हाउ विल आई गो देयर, हाउ विल गेट देयर, मैं किस मेथड में जाऊँगा, क्या क्या साथ में लेके जाऊँगा, और क्या क्या टास्क या एक्टिविटीज़ के साथ जाऊँगा। ठीक है, ये रहा चॉइस बी का। एंड फाइनली इवैल्यूएटिव प्रोसीजर, हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव अराइव्ड। मैं अगर पहुंच जा रहा हूं कोई जगह, वो भुवनेश्वर है या और कोई जगह है, मैं कैसे जानूंगा। हाउ विल आई नो व्हेन आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच चुका हूं, मुझे कैसे पता चलेगा। ये रहा इवैल्यूएटिव प्रोसीजर। तो ये तीन, 1 2 3 और ये तीन आप देख लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं, रॉबर्ट गेने एंड ब्रिग्स, उनका इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। हम डिटेल में देखेंगे जब इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे चीज़ है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तब देखेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ TLMs। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये सेशन, मैं बताता हूँ आपको। मैं सारे चीज़ बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा। मैप कैसे हैं, चार्ट्स कैसे हैं, ये सारे ऑल फीचर्स कैसे बनाते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं क्लास में, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ हम डिटेल में लाएंगे। डोंट वरी। नाउ देखिए, ये जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री मतलब TLM, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये मतलब ऐसे ही मतलब मार्केट में कोई चीज़ आप देख लिया और ले लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारी चीज़ को आपको लाना है क्लासरूम पे, नहीं तो बेकार में जाएगा आपका लेबर। देखिए, टीचर कौन है? टीचर ए सिस्टम डिज़ाइनर, ए सिस्टम डिज़ाइनर। सिस्टम आप जानते हैं, जहाँ पर इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, उसको सिस्टम कहते हैं हम। वही इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग का काम टीचर करता है। टीचर मतलब देख लेता है क्या इनपुट होगा, प्रोसेस कैसा करेगा, और आउटपुट में उसको क्या चाहिए, इसलिए उसको सिस्टम डिज़ाइनर, इंजीनियर बुलाते हैं। टीचर इज द इंजीनियर। सो टीचर हैज़ टू प्लान फॉर वेरियस appropriate processes, appropriate processes underlined. These processes can be effectively channelized with the help of teaching learning methods and media. Teaching learning methods and media, जो चॉइस बी में आपको बताया था। टीचिंग मेथड, मटेरियल्स, मीडिया एड्स, लर्निंग टास्क, एक्टिविटीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइनर क्या करता है, जो प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस से लर्निंग मेथड और मीडिया, ये दोनों मिलते हैं। क्या मीडिया होगा, थ्रू विच, व्हाट आर द मटेरियल्स थ्रू विच, व्हाट आर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, एक देखते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड्स। मेथड आप जानते हैं, जो टीचर, वो टीचर क्या करता है, मतलब हाँ, टीचर, ये टीचर कंट्रोल में होता है, लर्नर कंट्रोल में होता है, ग्रुप कंट्रोल में भी होता है। टीचिंग लर्निंग मेथड जो भी है, वो कंट्रोल लर्नर भी रख सकता है, टीचर भी रख सकता है, कोई ग्रुप भी रख सकता है। कैसा मेथड होगा, हम मेथड के बारे में आज बात नहीं करेंगे, हम खाली मीडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, यहाँ पर आइए, ये इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस टीचर मतलब इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, एंड हाउ दे कैन हेल्प द टीचर एंड द लर्नर्स अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वेरी गुड, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अपना जो ऑब्जेक्टिव लेसन में सेट हुआ था, वेरी बोले, ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, वेर एम आई गोइंग, कहाँ जा रहा हूँ मैं, भुवनेश्वर जा रहा हूँ। हाउ दे कैन हेल्प द टीचर एंड द लर्नर्स achieve the objectives.
ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करने के लिए क्या चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, क्या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री चाहिए ताकि टीचर उसको हेल्प में ले सकें। ठीक है, वो रहा मतलब टीएलएम। हम बताते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्पल दे के बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एड एंड टीचिंग मटेरियल। टीचिंग एड, टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल डिफरेंस क्या है? देर इज अ शॉर्ट डिफरेंस, वेरी द डिफरेंस इज वेरी थीन एंड फाइन, वेरी थीन एंड फाइन, आपको समझ लेना चाहिए। टीचिंग एड जो है वो एक टूल है। टीचिंग एड जो है वो एक टूल है। टूल मतलब एक साधन है, एक इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, इंस्ट्रूमेंट जैसा है। टीचिंग एड्स क्या है? इक्विपमेंट है, साधन है, टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, वो क्या होता है? दैट द टीचर यूज टू सपोर्ट हिज टीचिंग। वो सपोर्ट में आता है टीचर का सपोर्ट करता है। ठीक है, और टीचिंग मटेरियल क्या है? मटेरियल्स दैट हैव द एक्चुअल टारगेट लेसन इन देम। वो मटेरियल में टारगेट लेसन होता है। टारगेट लेसन मतलब कंटेंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, देखिए, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाना है बच्चों को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये रहा कंटेंट, मटेरियल जैसा है। उसको पढ़ाने के लिए आप एक ग्रुप को पढ़ाना चाहते हैं, एक लार्ज मास को, मतलब बहुत बड़ा क्लासरूम में मोर देन 60 स्टूडेंट्स है। आपको क्या करना है? आपको टीचिंग एड्स का हेल्प लेना है, टीचिंग एड्स लेना है टू डिस्प्ले द फॉर्मूला, एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोजेक्टर। आपने एक प्रोजेक्टर ले लिया, आपने एक प्रोजेक्टर ले लिया, आप एक OHP ले लिया, ये दोनों या कोई भी एक लेकर के आपने क्लास को ये फॉर्मूला पढ़ाना शुरू किया, इसके ऊपर अपना लेक्चर रखा या डेमोन्स्ट्रेशन रखा। तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ये रहा मटेरियल वाला। और जो प्रोजेक्टर या OHP आपने लिया, ये रहा टीचिंग एड्स। ठीक है, तो आप अभी देख लीजिए द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एड एंड द टीचिंग मटेरियल्स। और हमारा लेक्चर रहेगा आज के लिए टीचिंग एड्स के, और टीचिंग मटेरियल का एग्जाम्पल देते हुए हम टीचिंग एड्स का मतलब एलाबोरेशन करके चलेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हुम नोइंग इज नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ वी मस्ट डू। वेरी इंपॉर्टेंट definition that best explains your TLMs. Knowing is not enough. जानना काफ़ी नहीं है। क्या करना चाहिए? We must apply. उसका हम एप्लीकेशन में लाना चाहिए। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट मेरा जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है। I don't know how to apply it. Nothing doing. Willing is not enough. चाहने से कुछ नहीं होगा। We must do. So applying and doing, देखिए, एक नोइंग है, एक अप्लाइंग है, एक विलिंग है, एक डूइंग है। मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है, आई हियर एंड फॉरगेट, आई सी एंड रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी एंड रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। मैं देखता हूँ, याद में होता है वो चीज़ जो देखता हूँ। आई डू, मैं करता हूँ, मैं समझ लेता हूँ जो करता हूँ। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग एंड रिमेंबरिंग एंड हियरिंग एंड फॉरगेटिंग, ऑल दिस थिंग्स आर समथिंग टू डू विद द TLMs। एंड TLMs कहाँ होता है? इस चीज़ से होता है, सीइंग एंड रिमेंबरिंग, डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये TLM के साथ होता है। विदाउट TLM ए टीचर इज नॉट complete. A teacher himself or herself is the best kind of TLM. मैं आगे समझाऊंगा उसको कैसे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू हुम नोइंग इज नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ वी मस्ट डू। ये डेफिनेशन कहाँ से है?
गेने एंड रॉबर्ट गेने एंड ब्रिग्स, मैंने उसका बात कहा है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव थियोरी उन्होंने दिया है, गैन एंड ब्रिग्स, प्रिस्क्रिप्टिव थियोरी। बाद में देखेंगे जब इंस्ट्रक्शनल मॉडल पढ़ेंगे तब देखेंगे गैन एंड ब्रिग्स का। रॉसेल वाटसन, रॉसेल वाटसन क्या दिया है? रॉसेल वाटसन, रॉसेल वाटसन ने एडी मॉडल दिया है, एडी मॉडल, एडी मॉडल दिया है। एडी क्या है? एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन, 5 स्टेजेस से, ADDIE। वो क्लासरूम का एप्लीकेशन क्या है बाद में देखेंगे, दिस इज नॉट द पॉइंट हियर। और बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ये ब्लूम का टैक्सोनॉमी यू आर क्वाइट फैमिलियर, हायरार्किकल मॉडल है उसका, नॉलेज से लेकर क्रिएशन तक, नॉलेज से लेकर क्रिएशन तक उनका मॉडल है, देखते हैं। तो ये रहा सैमुअल ब्लूम जो है टैक्सोनॉमी वाला, और वाटसन जो है वो एडी मॉडल वाला, और गैने एंड ब्रिग्स है वो कंडीशंस ऑफ लर्निंग, वो ये थ्योरी के साथ रिलेटेड है। बाकी रह गया कौन? गेटे। कौन है गेटे? गेटे इज ए जर्मन नॉवलिस्ट एंड पोइट, उनका नेशनल पोइट जैसा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जैसा गेटे है, ठीक है। वो कोई 18th सेंचुरी का है, ठीक है। उन्होंने एक नॉवेल लिखा था, वेरी फेमस नॉवेल, द सरोज ऑफ यंग रथर, रंग रथर। सो यंग वर्थर जो है वो क्या किया, कुछ प्लेजर्स के लिए एंड वेल्थ के लिए अपना जो सोल है, आत्मा को डेविल को बेच दिया था, ठीक है। आत्मा को डेविल को बेचना है क्योंकि आपको पैसा चाहिए, ठीक है। तो आप मत करना ऐसा जैसे यंग वर्थर ने किया, आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो गेटे इज द पर्सन ही गेव दिस डेफिनेशन और दिस स्टेटमेंट, नोइंग इज नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई, विलिंग इज नॉट इनफ वी मस्ट डू, ठीक है। ये रहा TLM का वेरी सिंपल आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल इज टू, सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द TLMs, इंतजार करो आगे बहुत धमाका होगा, is to provide material in less important areas. Choice B, increase learners text reading interests. Number C, further enrich learners interest in various subjects. Provide material in the areas not covered by the teacher. ये रहा चॉइस। क्या होगा? क्या है आइडिया बिहाइंड सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल? सप्लीमेंट्री लर्निंग मटेरियल, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए एक डेफिनेशन हमने रखा है यहाँ पर, द रैंडम हाउस डिक्शनरी 2017, टीचिंग एड इज द मटेरियल यूज्ड बाय ए टीचर, टीचिंग एड यूज्ड बाय द टीचर to supplement classroom instruction, underline supplement classroom instruction, or to stimulate the interest of student, stimulate interest of the student। यहाँ पर सारे कुछ आपको मिल रहा है, अब बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा? यस, आपने बताया चॉइस सी, फर्दर एनरिच लर्नर्स इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। और बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लिए फाइनल ये देखते हैं, तो देखते हैं कि नीड ऑफ टीचिंग एड्स फॉर लर्नर्स दोनों के लिए होता है। मैंने कहा है कि कोई भी लर्निंग एड या टीचिंग एड है तो वो दोनों टीचर भी यूज करता है और स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं उसको, है तो टीचिंग एड बट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है यूज्ड बोथ बाय, उनको नीड है, नीड है। देखिए स्टूडेंट पहले देखते हैं लर्नर्स का क्या नीड है, अटेंशन उसको मिलेगा, अर्ज टू लर्न, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट BEd स्टूडेंट्स कैन मेक यूज ऑफ इट ड्यूरिंग देयर एग्जामिनेशन टाइम, थ्योरी में काम में आएगा। ब्रिंग्स वैरायटी, डाइवर्सिटी एंड न्यूनेस, मैं लर्नर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ठीक है, टीचिंग एड्स का क्या काम है। कंक्रीटाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस,
enable understanding of the most difficult and abstract concept. हम डिटेल में जाएंगे बाद में, ठीक है, खाली आप देख लीजिए. प्रोवाइड डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस. लर्नर्स हैव ए टेंडेंसी टू फॉरगेट सो इट हेल्प्स इन कंसेप्ट रिटेंशन. ज़्यादातर हम विद इन 24 आवर्स टाइम 80% ऑफ द फैक्ट्स वी फॉरगेट. ठीक है, एक दिन में हम जो भी सुनते हैं, जो भी काम करते हैं, वो भूल जाता है 80%. सो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो रिटेंशन होता है, परमानेंट रिटेंशन होता है. रीइंफोर्स लर्निंग. रीच रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल. कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो, यूजी हो, पीजी हो या केजी हो, हर स्टूडेंट के लिए वो रहेगा, इफेक्टिव रहेगा. लिटरेट हो या लिटरेट नहीं हो, ठीक है, सबके लिए चाहिए. प्रमोट इंक्रीज्ड ग्रुप इंटरेक्शन. ग्रुप इंटरेक्शन को इंक्रीज करता है. तो ये रहा लर्नर पर्सपेक्टिव से. टीचर को क्यों चाहिए? वो लाइवली बनाएगा अपना क्लासरूम को, इंटरेस्टिंग बनाएगा. मोनोटोनी ब्रेक व बोरडम ब्रेक हो जाएगा. बोरडम ब्रेकिंग होगा, क्योंकि ज़्यादा बात करने से, वर्बलिज्म, ज़्यादा बात करने से लेक्चर मेथड होगा और बोरिंग होगा. वो बोरडम को ब्रेक करने के लिए थोड़ा बहुत मसाला चाहिए. एंड दीज आर द TLMs. इनोवेटिव मटेरियल्स एंड मेथड्स टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स एंड कंसेप्ट्स. यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, चलो. क्लैरिफाई कंसेप्ट्स. टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. टीचिंग बिकम्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाने के लिए टीचर को चाहिए. मिनिमाइज द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स. वो मिनिमाइज करता है, दिखाने से काम होता है, बच्चा समझ जाता है. सेव टाइम एंड एनर्जी. कैटर टू द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स. जो भी है डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, ऑडियो वाला, वीडियो वाला, काइनेस्थेटिक वाला, टैक्टाइल वाला, हमने बताया था पिछले लेक्चर से जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. डिटेल में आप वहाँ जा करके देख सकते हो. हेल्प्स इन द स्किलफुल अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए ये TLM उनको यूज़ करना चाहिए. हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन ए मास स्केल में भी ये काम पे आएगा. तो आज के लिए बस ये देख लीजिए, और बाकी आगे हम देखते हैं, धीरे धीरे करके देखते हैं डिटेल में. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. मेरा कोई व्यूअर्स अगर अपना इंटरेस्ट रखा है TLM के लिए, हम ज़रूर करेंगे. कितना भी मुझे परेशानी ना झेलना हो, हम करेंगे, ठीक है. तो ज्वाइन एंड फॉलो मी एट माई टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा एंड फेसबुक, ठीक है. लाइक भी करना है. कमेंट, प्लीज़ कमेंट व्हाट एल्स यू रिक्वायर, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. और ये मेरा डिटेल्स जो है आप जा कर के देख लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ज़रूर उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है फॉर टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट. आज के लिए बस लेक्चर इतना ही, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हुए दूसरा पॉइंट्स रखेंगे इन डिटेल. थैंक यू फॉर गिविंग मी ए पेशेंट ईयर.